हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए आज हम बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के तैयारी को देखते हुए आप लोगों को क्रैश कोर्स के माध्यम से कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लाए हैं। और देखिए ये लेसन 1 का है, चूँकि आप लोग को पता है लेसन 1 हम पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाके हमारे चैनल को सर्च कीजिए बायोलॉजी अड्डा, और उसमें आपका प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें लेसन 1 को बहुत बढ़िया से समझा दिए हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। और हम ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत ही सरलता से समझा कर और एक एक करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको बार बार हर बोर्ड एग्जाम में, जब भी बोर्ड होता है एग्जाम, हर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा। अगर हम कहें क्वेश्चन कि पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं वह क्या कहे जाते हैं या क्या कहे जाते हैं। तो देखिए पत्तियों जो होती है, पौधे के पत्तियां जो होती है, उस पत्तियों के माध्यम से ये लोग वायु का विसरण करते रहते हैं, यानी आदान प्रदान करते रहते हैं ना। तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर जो पाए जाने वाले छिद्र होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा रंध्र। आगे अगर क्वेश्चन देखें, द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो लिखिएगा पत्तियों के निचले हिस्से में। किसमें? पत्तियों के निचले हिस्से में, निचले हिस्से में। ठीक है, ये होते हैं, निचले हिस्से में होते हैं। अब देखिए यहाँ फिर देखिए पूछ दिया कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो ये इसका मुख्य कार्य होता है गैसों का विसरण गैसों का विसरण या आदान प्रदान कह लीजिए, गैसों का आदान ठीक है, ये गैसों के आदान प्रदान से ये लोग रिलेटिव करते हैं। अगर हम कहें, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रंध्र घिरे होते हैं। आपको बताए थे पिक्चर के माध्यम से भी हमने ये समझाने की कोशिश किया था कि ये रंध्र कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है रंध्र किससे घिरे होते हैं, तो उसके बाह्य में हमने कई कोशिकाओं के बारे में चर्चा की थी, जिनमें से एक कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग द्वार कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलते हैं। ठीक है, द्वार कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्वार कोशिका के नाम से लिखिएगा यहाँ पे से। ठीक है, यानी रंध्र जो घिरे होते हैं वह द्वार कोशिका से घिरे होते हैं। ठीक है, इसको नोट करते जाइए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। देखिए द्वार कोशिका जो होती है वह 2 लेयर में बटी होती है। ठीक है, तो द्वार कोशिका की जो लेयर होती है वह सबसे ज्यादा मोटी जो होती है वह भीतरी होती है। क्या लिखिएगा? भीतरी। भीतरी जो परत होती है यानी अंदर की जो परत होती है वह क्या होती है? मोटी होती है, यानी भीतरी जो होती है वह मोटी होती है कौन सी परत मोटी होती है, तो उसके अंदर वाली यानी भीतरी जो लेयर होती है वह क्या होती है? मोटी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीजपत्री में, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 बीजपत्री है और यहाँ पे दिया है एक बीजपत्री में रंध्र जो होते हैं वह कहाँ रहते हैं। तो देखिए इसमें रंध्र आपको ऊपरी सतह पर भी मिल जाएंगे ऊपरी और निचली, ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर ये लोग मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्र प्रायः कब खुलते हैं जब
द्वार कोशिकाएं होती है। कैसी होती है? तो ये द्वार कोशिकाएं जो होती है स्फीत रहती है। स्फीत मतलब सुस्त रहती, जब पूरा भर जाती है, जब ये पूरा भर जाती है ना तब ये क्या होती है? खुल जाती है। यानी इसके मतलब समझिए कि जो रंध्र होता है ना, जब जाइलम के द्वारा ना पानी पूरा ऊपर तक फैल जाता है ना, तो उस समय पानी को कम करने के लिए या कह लीजिए वाष्पोत्सर्जन करने के लिए ना ये द्वार कोशिकाएं खुल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो जिस तरह से ये रंध्र जो होता है पत्तियों में, वैसा ही इनके जो मसल होते हैं, हालांकि पत्ती भी लिख सकते हैं, ठीक है, पत्तियां भी लिख सकते हैं ना, लेकिन मांसल यानी मसल जो होता है, हम अपने भाषा में बोल रहे हैं, जो मसल होता है उस मसल में इन लोगों को ये रंध्र पाए जाते हैं। अब कह रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषित अंगक। देखिए हम अंग बताए थे और अंगक बताए थे। अंग कहे तो पत्ती हो जाएगा, अगर ये अंगक कहता है, ठीक है, आप नई वीडियो देखे तो आप लोग देखिएगा, अगर ये प्रकाश संश्लेषण के अंगक कहेगा तो आप हरित लवक लिखिएगा। क्या लिखिएगा? हरित लवक लिखिएगा। ठीक है, हरित लवक लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है, यानी टूटना होता है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए ये अभी लेसन 1 का 10 गो है जो इंपॉर्टेंट है, फिर 10 गो क्वेश्चन ना आपको पुनः ना वीडियो में, अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा, जो VVI होगा ना लेसन 1 से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, और जो भी डाउट हो वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।